हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रेडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। आई नो कि आप लोगों को काफ़ी वेट करना पड़ा मेरी रीडिंग के लिए। मैं काफ़ी मंथ से आप लोगों के लिए मिड मंथ का प्रॉपर रीडिंग देकर नहीं आ पा रही हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं आप लोगों के लिए मंथली रीडिंग ही अपलोड करूँगी। सो लेट्स सी जुलाई मंथ जो है वो स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए, अगर आपका लग्न वृश्चिक है तो आपके लिए जुलाई मंथ में आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस हो सकते हैं। लेट्स सी। अगर आप लोगों का आपको लगता है कि आपके सन या मून की डिग्री आपके असेंडेंट से ज़्यादा है तो आप उस हिसाब से भी अपना रीडिंग चेक कर सकते हैं। स्कॉर्पियो असेंडेंट। ओके। आपके प्लैनेट्स के प्लेसमेंट्स अगर मैं आपको बताऊं तो केतु इस वक्त पर स्कॉर्पियो असेंडेंट में है। तो एक चीज ध्यान रखिए कि अगर आपके लग्न में केतु है तो आप काफी आपका एक एटीट्यूड वैसा हो गया होगा कि आपको कोई नहीं चाहिए। होता है ना कि हम थोड़ा सा आपको इतना हर्ट मिल चुका है पहले, मतलब इतना आप ऑलरेडी हर्ट हो चुके हैं पास्ट की एनर्जी से कि अब आपको कोई पसंद नहीं। आपको ऐसा लगता है आप अकेले, आप कुछ समय अकेले रहना चाहते हैं। ठीक है। कुछ समय आप लोग अकेले में बिताना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा आप पेन वाला साइकिल से आप इतना गुजर चुके हैं कि अब आपको थोड़ा पीस चाहिए। सो यू आर जस्ट सर्चिंग पीस, बट वो आपको आपके अंदर ही मिलेगा। ओके। स्कॉर्पियो असेंडेंट। स्कॉर्पियो हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो को ही डील कर रहे हो। सो प्लैनेट्स, हाँ, जो जैसे कि मैंने आपको बताया केतु आप लोगों के असेंडेंट में है, राहु आप लोगों के सेवेंथ हाउस में है जहाँ अभी प्लैनेट मर्क्यूरी भी है। लेकिन कल मर्क्यूरी का ट्रांजिशन हो जाएगा आपके एट्थ हाउस में जहाँ ऑलरेडी सन का प्लेसमेंट है इस वक्त पर। सन आप लोगों का ट्रांजिट हो जाएगा 16 जुलाई के मिडनाइट में आपके नाइन्थ हाउस में आ जाएगा जहाँ ऑलरेडी मार्स और वीनस प्लेस्ड है। वीनस भी आप लोगों का 17 जुलाई को ट्रांजिट होकर आपके 10th हाउस में आ जाएगा। जुपिटर इस वक्त पर आप लोगों के 4th हाउस में है। सैटर्न आप लोगों के 3rd हाउस में है। तो लव लाइफ तो वैसे भी डिस्टर्ब करके रखी हुई है सैटर्न और केतु ने मिलके। और मैरिड लाइफ में जुपिटर जो अभी आए हैं, मैरिड लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स आप लोगों के हो रही है उसके कारण, क्योंकि वैसे तो जुपिटर आपको मेंटल पीस दे रहे हैं, मेंटल पीस नहीं दे रहे हैं एक्चुअली। और अगर मैं बताऊं आपको तो वैसे बेसिकली जुपिटर आपके वर्क प्लेस को स्टेबल करने की कोशिश पूरा करेंगे। और स्पिरिचुअल आपकी ग्रोथ में आपको काफी हेल्प करेंगे। लेकिन इस वक्त ये समय आपके हार्ड कोर, मैं बोल सकती हूँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग का है, क्योंकि केतु असेंडेंट में है, जुपिटर कंप्लीटली आपके एट्थ और ट्वेल्थ हाउस पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो आप लोगों का ये जो समय है ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का समय है जिसमें जुपिटर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ओके। मर्क्यूरी जो है अभी आपके सेवेंथ हाउस में है, लेकिन अब इसका ट्रांजिशन होने वाला है एट्थ हाउस में और 25 जुलाई को ये आपके नाइन्थ हाउस में आ जाएगा। लेकिन अभी एट्थ हाउस में आना तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। तो अपने कम्युनिकेशन का ख्याल रखिए। और पैसे थोड़े से खर्च हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फाइनेंसेस भी है जो आप लोगों की लव लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकते हैं। मार्स जो कि आपके असेंडेंट का लॉर्ड है आपके नाइन्थ हाउस में है, तो ये आपको सपोर्ट तो कर ही रहा है। लेकिन अम, थोड़ा मेंटल स्ट्रेस आपको मार्स के कारण भी हो रहा है। सन इस वक्त पर आपके एट्थ हाउस में, इसलिए थोड़ा सा सोल लेवल पर आप बेचैन हो रहे होंगे। लेकिन ये 16 जुलाई के मिडनाइट में चेंज हो जाएगा तो फिर आपको काफी इसमें सोल लेवल पे काफी पीस मिलेगा। ओके। सो सेकेंड हाउस यानी आप या आपके पार्टनर के एसेट्स और फाइनेंसेस हो सकते हैं जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करें इन द मंथ ऑफ जुलाई। एजुकेशन भी एक क्योंकि फिफ्थ हाउस का एनर्जी है तो एजुकेशन भी हो सकता है। प्लस आपके पार्टनर की तरफ से कुछ ऐसे नेगेटिव वाइब्स आपको मिलेंगे जो आप उनसे कनेक्ट नहीं होना चाहेंगे। एट्थ हाउस का ट्रांसफॉर्मेशनल आपका स्कॉर्पियो ही एनर्जी है, लेकिन आपके चार्ट के हिसाब से ये एनर्जी जेमिनाई एनर्जी है जहां पर सन और मर्क्यूरी ऑलरेडी प्लेस्ड रहेंगे। तो
वो आपका एक्टिव रहेगा। हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का समय तो चल ही रहा है। सेवंथ हाउस का एनर्जी टॉरस एनर्जी है, टॉरस भी हो सकते हैं जहाँ राहु का प्लेसमेंट है जो आपको बहुत ज्यादा शकी बना देगा। तो थोड़ा सा इवन आपके पास लॉट्स ऑफ प्रपोजल्स भी आएंगे ड्यूरिंग दिस टाइम, क्योंकि राहु आपके असेंडेंट को देखकर आपको काफी अट्रैक्टिव भी बनाएगा। सिक्स्थ हाउस, अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखिए। हो सकता है आपके आपके पार्टनर की हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, हिडन एनिमीज आपके एक्टिवेट हो सकते हैं, लेकिन कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके असेंडेंट का लॉर्ड इस वक्त पर आपको प्रोटेक्ट करेगा क्योंकि वो आपके भाग्य में ही बैठा है इस वक्त। साइंस जो है वो हो सकते हैं एक्वेरियस, सजिटेरियस, कैप्रिकॉन, लियो, वर्गो, पाइसेस जो कि आपके फिफ्थ हाउस का एनर्जी है, टॉरस जो कि आपके सेवंथ हाउस का एनर्जी है। हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो को भी डील कर रहे हो, स्कॉर्पियो को ही डील कर रहे हो। नाइन्थ हाउस का एनर्जी है, तो कैंसर भी हो सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली कोई एक, या तो आप लोगों के रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर रहे हो। लेकिन फिर भी एक बात जरूर बोलूंगी कि थोड़ा सा अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखिए, क्योंकि इस वक्त आप गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो जो डिसीजन लीजिएगा सोच समझ के लीजिएगा। देखिए मैंने बोला ही और डेविल का कार्ड गिरा है। ओके, आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दिस डेविल कार्ड। डिसीजन बहुत सोच समझ के लीजिएगा। जो भी होगा उसमें आपको विक्ट्री जरूर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो डेविल एनर्जी मुझे फील हो रही है वो जस्ट आपका फियर है। आपके अंदर एक डर है, क्योंकि आपने अभी काफी अपनी कार्मिक साइकिल को के क्लोजर्स किए हैं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स रहे हैं। यस, मैं ये नहीं बोल रही कोई एक, ऐसे कुछ एक से ज्यादा कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स रहे हैं जिनसे आप काफी डर चुके हैं, काफी। और वो चीज में ना आपको ऐसा फील हुआ है कि आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ न्याय नहीं हुआ है। और वो आपका ये फियर जो है ना, यही एक एनर्जी है जो कि डेविल एनर्जी है। आप अपने डर को निकाल दीजिए, क्योंकि आपको जस्टिस मिलने वाला है। डोंट वरी, आपको जस्टिस मिलेगा और आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है ना वही आपको मिलेगा। तो ये जरूरी नहीं कि पास्ट का जो एक्सपीरियंस है वो आपका नियर फ्यूचर में भी रहे। सो प्लीज उस एनर्जी को खुद तक मत आने दीजिए, क्योंकि जस्टिस मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट ही आपको मिलेगा। लेकिन हम जानते हैं इस कार्ड का मीनिंग टेम्परेंस, यानी आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा, क्योंकि विक्ट्री आपकी है। ओ, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, विक्ट्री विद द लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। ओके। स्कॉर्पियो। सो देखते हैं स्कॉर्पियंस आप लोगों की ओवरऑल लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। क्या पास्ट था रिसेंटली आपका, क्या करंट एनर्जी है, और नियर फ्यूचर में आप लोगों का क्या चेंज आने वाला है फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट। जस्टिस अगेन विद द टावर कार्ड। ओके, एक्चुअली में दोनों कार्ड साथ में ही आए हैं तो वाओ, काफी बैलेंस्ड रहेगी सिचुएशन। एस ऑफ कप्स एक इमोशनल न्यू बिगिनिंग आप लोगों की लाइफ में होने वाली है। विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स काफी बैलेंस्ड रिलेशनशिप रहेगा आपका जो भी होगा। सो पास्ट का जो एनर्जी एस ऑफ कप्स, तो यही है कि आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट होने वाली है, लव का एक न्यू स्टार्ट होने वाला है। बस इतना ही बोलूंगी आप लोगों से। सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि आप पास्ट हर्ट के कारण हो सकता है कुछ गड़बड़ करें डिसीजन लेने में। और अभी इस वक्त पर क्योंकि राहु आपके लग्न को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको डिसीजन लेने में हेल्प नहीं कर पा रहा है उतना। ठीक है।
सो लास्ट का जो एनर्जी, थ्री ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स और सेवन ऑफ सोर्ड्स। आप लोगों की लाइफ में कुछ एक शुरुआत हुई होगी, एस ऑफ वॉन्ड्स दोनों मतलब अट्रैक्टिव वाला जिसको हम बोल सकते हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए होंगे। इमोशंस इतने हाई नहीं थे उस वक्त पे, लेकिन फिर भी एक दूसरे की कंपनी को आप लोग काफी इंजॉय करते थे। और एक स्टार्ट हुआ है, लेकिन फिर भी उसमें किसी ने किसी से कुछ ना कुछ तो छुपाया है। या तो आपने अपने पार्टनर से कुछ चीजें छुपाई, या फिर आपके पार्टनर ने आपसे कुछ स्नीकी बिहेवियर रहा उनका, बहुत सारी चीजें आपसे डिस्क्लोज नहीं करते थे, छुपा के रखते थे। और वो चीज़ आपको शायद पता भी थी, आपके इंट्यूशंस वो चीज़ बता देते थे कि कई हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपसे छुपाई गई हो, ये आपको फील होता था। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस विद द टावर कार्ड। लेकिन इस वक्त पर आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है आप वेटिंग में भी आप इस वक्त पर अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, काफी लोगों से सलाह मशवरा ले रहे हैं। और आपको ये ज़रूर पता है कि अब आपको कहीं न कहीं जस्टिस, क्योंकि आपकी ओवरऑल एनर्जी में भी जुलाई मंथ में आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। जुलाई मंथ में ही जस्टिस का एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, आपको जस्टिस मिल रहा है। और हो सकता है इस वक्त पर, क्योंकि आप अपनी लाइफ पर फोकस्ड हैं, आप अब पेशेंटली वेट कर रहे हैं, कोई पैनिक आपके अंदर पैनिक होने का कोई भी ऐसा मुझे सिम्टम नहीं लग रहा है। और आपका या तो हो सकता है आपके पार्टनर पेशेंटली वेट कर रहे हो, तो आपकी लाइफ में कोई टावर मोमेंट क्रिएट हुआ है। या फिर अगर आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं पेशेंटली, अपने ऊपर इनर वर्क पर आपका ज्यादा फोकस है, तो आप कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पर अपने पार्टनर से डिटैच होते जा रहे हैं, और वो एनर्जी उनके लिए एक टावर मोमेंट क्रिएट कर रही है। उनको अब इनसिक्योरिटी और फियर हो गया है कि कहीं ना कहीं आप उन्हें छोड़ ना दें। और ये तो जस्टिस है, जैसा उन्होंने आपके साथ किया। पास्ट की भी बहुत एनर्जीज मुझे कैच हो रही है, जिसने आपके साथ गलत किया है उनकी लाइफ में अभी कुछ तो गलत हो रहा है। ओके। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, हो सकता है नियर फ्यूचर में वो अप्रोच करें आपको विद स्मॉल ऑफर, हो सकता है फ्रेंडशिप को लेकर ही करें। बट मुझे लग रहा है कि इस वक्त आपका जो एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स, आप अपनी एनर्जी में है, लेकिन आप इमोशनली ओपन नहीं होंगे। क्योंकि आपको वही चीज़ें नियर फ्यूचर में हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो फिर पूरी स्ट्रेटेजी के साथ में आपकी लाइफ में आने की कोशिश करे। लेकिन मुझे ये एनर्जी भी फील हो रही है कि इस वक्त पे जो आपका एनर्जी रहेगा, आप इन लोगों की हर एक चाल को समझते हैं। और आप भी इस वक्त पर अपने माइंड के हिसाब से आप ये चाहेंगे कि अब मेरी लाइफ में मेरी विक्ट्री हो, क्योंकि मैं पहले बहुत ज्यादा हर्ट हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। तो अब आप किसी भी कीमत पे हारना नहीं चाहेंगे इस कनेक्शन में, या फिर कोई भी कनेक्शन में। बट सिचुएशन कुछ समय तक स्टक रहेंगी, कुछ समय, क्योंकि आप थोड़ा समय लेंगे सोचने समझने के लिए। आप एकदम से वो रिलेशनशिप को या उस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्कॉर्पियन। Okay, so let's clarify these cards. Wow. वेटिंग का कार्ड है विद द टावर कार्ड अगेन फॉर द ओवरऑल एनर्जी। तो मुझे लग रहा है कि जब आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ना कि अब आपके पार्टनर आपको अप्रोच करने वाले हैं या करेंगे, बस उसी वक्त पर वो आपको अप्रोच करेंगे। अनएक्सपेक्टेड न्यूज स्टार्ट होगा आपका, अनएक्सपेक्टेड तरीके से वो आपको अप्रोच करेंगे। पास्ट का जो एनर्जी है, थ्री ऑफ कप्स विद द सिक्स ऑफ, जिस भी पर्सन के साथ आप बहुत ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील करते थे, आप उनकी हैप्पीनेस थे, वो आपकी हैप्पीनेस थे, कहीं ना कहीं वो एक डिवाइन कनेक्शन था। सिक्स ऑफ कप एक सोलमेट कनेक्शन था आपका, जो मुझे स्टार्टिंग से लग रहा है कि आप कार्मिक एनर्जी में थे, कार्मिक पर्सन के साथ डील नहीं कर रहे थे। तो आप सोलमेट के साथ ही डील कर रहे थे, लेकिन कुछ साइकिल्स थी आप लोगों के बीच में जो अभी क्लियर हुई होंगी। एस ऑफ वॉन्ड्स विद द ट्रैवलिंग कार्ड, तो हो सकता है जिस पर्सन के साथ आपका न्यू स्टार्ट हुआ उसके साथ काफी बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन और मिलना मिलाना आपका रहा हो, ट्रैवलिंग रही हो, या आप दोनों डिस्टेंस पे रहते हो, ये भी पॉसिबल है। सेवन ऑफ, अगेन ये कार्ड देखिए आप, कुछ आपसे छुपाया गया है, और हो सकता है ये चीज आपसे छुपाई है कि वो आपको वॉच कर रहे हैं। ये भी चीजें हो सकती है कि वो आपकी हर एक
स्टेप को वॉच कर रहे हैं और वो चीज आपसे छुपाई गई हो। माइंड से उन लोगों ने काफी चीजें की हैं, ठीक है। माइंड विद द 7 ऑफ सोर्ड्स। तो दिमाग से उन्होंने काफी चीजें सोची हैं, इमोशंस कम रखे हैं, लॉजिक और अपनी थिंकिंग को ज्यादा एक्टिव रखा है उन्होंने। 7 ऑफ पेंटिकल विद द क्वीन ऑफ, तो हो सकता पेशेंस के साथ में आप लोग अपने ऊपर वर्क करते रहे और आप अपने डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आ गए हैं। एक रिस्पॉन्सिबल और ग्राउंडेड एनर्जी होती है क्वीन ऑफ पेंटिकल की। जस्टिस स्लोइंग डाउन, यानी कि आपको धीरे धीरे जस्टिस मिल ही रहा है इस वक्त पर। अभी आपको फील भले ही नहीं हो रहा, कुछ वाइब्स आपको भी फील होती होगी, लेकिन डेफिनेटली जिन्होंने आपको हर्ट किया है दे आर सफरिंग फ्रॉम देयर कर्मास। इनर वॉइस विद द टावर कार्ड, तो वही चीज मुझे लग रही है कि आपके पर्सन को ये इंट्यूशंस आ गए हैं और आपको भी इंट्यूशंस आ रहे होंगे कहीं ना कहीं कि इनर वॉइस को सुनिए, बस इतना बोल रही हूँ। आपको जिस तरीके के इंट्यूशंस आते होंगे कि कुछ गलत हो रहा है, ऐसा अब उनको भी ये फील हो रहा है कि आप उनसे दूर जा रहे हैं, उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। पेज ऑफ कप्स विद द फूल, तो मुझे लग रहा है कि एक न्यू स्टार्ट के लिए वो आपको फिर से अप्रोच करेंगे, जो भी आपके पार्टनर है। या ये भी हो सकता है कोई न्यू पर्सन आपको अप्रोच करे फॉर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल विद दीज कार्ड्स। आप लोग काफी सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं इस वक्त, दिमाग का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने इमोशंस को क्लोज कर रखा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके यही जो आपका एटीट्यूड है वो आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देगा, जो आपको कंप्लीट हैप्पीनेस भी देगा। और द हैंगमैन विद द लेटिंग गो, यानी कि आप इमोशंस जितने समय से आपने अपने इमोशंस को क्लोज किया हुआ है, तो अब आप चीजों को देखने का अपना नजरिया बदल चुके हैं और आप अब पास्ट की एनर्जी को लेट गो करना आपने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। वर्क थ्रू योर फियर्स स्कॉर्पियंस, आपको जिस चीज का डर है ना, क्योंकि मुझे लग रहा है ये आप बहुत ज्यादा फियरफुल एनर्जी में है। कार्ड भी आपके लिए वही आ गया है, ये देखिए, वर्क थ्रू योर फियर्स। जो स्टार्टिंग का ही कार्ड है उसी को क्लैरिफाई कर रहा है, कुछ आपके अंदर डर है पास्ट की एनर्जी को लेके, तो आपको यही मैसेज कहा जाता है कि आप अपनी उस एनर्जी को रिलीज कर दीजिए स्कॉर्पियंस। अपने उसी डर पे आपको वर्क करना पड़ेगा। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, ठीक है। न्यू मून का एनर्जी जो कि अभी 3 दिन बाद है, तो कुछ अनएक्सपेक्टेड पावरफुल पॉजिटिव चेंजेस एक्सपेक्ट कर लीजिए। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, जो आंसर्स आप इतने समय से जिसके लिए वेट कर रहे हैं वो आ रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर कुछ समय के लिए आपसे दूर हुए हों, वो भी कुछ रीजन से हुए हों, या अगर आप सिंगल हैं तो आपको आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट होने वाली, जो कि आपके लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होगा। और जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे तभी आपको उनकी तरफ से प्रपोजल मिलेगा। सॉरी, पेशेंस, अभी बस ये कार्ड, पता नहीं क्यों मैंने ये डेक उठाया, तो पेशेंस थोड़ा सा रखिए आप, बाकी सब कुछ अच्छा ही होगा। देखते हैं एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट। मैसेजेस, अ ईयर फ्रॉम नाउ, तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मुझे लग रहा है कि आपका जो भी होगा नेक्स्ट ईयर तक, मतलब मैरिज के आपके चांसेस नेक्स्ट ईयर तक होंगे, यस। तो इस वक्त पर आप लोग अपनी एनर्जी को थोड़ा सा पॉजिटिव रखिए, आपको लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मैं बोल रही हूँ आपको बहुत सारे प्रपोजल्स मिल सकते हैं, लेकिन अभी एकदम से डिसाइड मत कीजिए कुछ भी, टेक एक्शन, इस वक्त अपनी हीलिंग पर फोकस्ड रहिए। क्योंकि अभी ना आपका समय अभी उतना प्रॉपर, मैं ये बोल सकती हूँ कि सही नहीं है फॉर मैरिज, क्योंकि आप अभी इस वक्त पे गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बाय द नेक्स्ट ईयर अप्रैल तक या अप्रैल के बाद आप लोगों की लाइफ में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लेकिन आपका मैरिज जो रहेगा वो आफ्टर अप्रैल 2022। डिग्निटी, होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न्स आर सपोर्टिंग यू। आप ये मत सोचिए कि डिवाइन आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बस आप अपना सर ऊपर करके एक बार उनकी तरफ देखिए और फील कीजिए कि वो आपके साथ है, आपको सपोर्ट करने के लिए। मिस्ट्री का कार्ड अंडरनीथ है, एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। अपने वर्क को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर थोड़ा बहुत रिस्क लीजिए, क्योंकि यही समय है जब आप
रिस्क ले सकते हैं। कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीजें हैं जो आपको कहीं ना कहीं, मैं ये बोल सकती हूँ कि आपको लग रहा है कि नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि वो डीप रिट्रीट का कार्ड है, यानी हीलिंग का कार्ड है। हीलिंग कीजिए आप लोग अपनी। वाओ, यूनियन जरूर होगा आपका आपके पार्टनर के साथ। गुडनेस राइजिंग का लीप ऑफ फेथ, न्यू स्टार्ट होने वाली है आपकी लाइफ में, बहुत हैप्पीनेस धीरे धीरे राइज हो रही है। तो बस इतना ही बोलूंगी, स्कॉर्पियो असेंडेंट बहुत सफर कर चुके हैं आप लोग, लेकिन बी रेडी फॉर द यूनियन विद द राइट वन। ओके, जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, मुझे लग रहा है अब जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वही पर्सन है। और वो आपको, क्योंकि पास्ट के कुछ एनर्जी से आप ऑलरेडी निकल रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, लेकिन अभी जिसके साथ आप अभी डील कर रहे हैं, और अगर आप किसी के साथ डील नहीं कर रहे हैं, तो आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है उसके साथ आपका यूनियन होने वाला है। बहुत जल्द आपको वो मिलने वाले हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू स्कॉर्पियो असेंडेंट। अगर आप लोग अपना पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, हीलिंग के सेशंस लेना चाहते हैं, या कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं, कोई गाइडेंस चाहते हैं, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलती हूँ बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।